हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु जी को एक विशेष चीज का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। सबसे पहले हम आपको व्रत कथा सुना रहे हैं, उसके बाद आपको भोग के विषय में बताएंगे और व्रत के पारण का समय बताएंगे। उत्पन्ना एकादशी इस बार 8 दिसंबर और 9 दिसंबर 2 दिन रखी जाएगी। दोनों में से आप किसी भी एक दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्रत 8 दिसंबर 2023 को रहेगा। इस दिन आप कथा भी अवश्य ही सुने। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने बल से इंद्र, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र और सभी देवता उसके भय से भयभीत हो गए। भय से भयभीत होकर वे सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से हमें बचाइए, हम उसके डर के मारे मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। शिव जी के वचन अनुसार सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय से तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसका मूर नाम का राक्षस पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी नगरी चंद्रावती है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वहां पर अधिकार कर लिया है। उसने स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है और स्वयं ही बादल बनकर बारिश करता है। वह तो अजय है। हे नाथ, हमारी उससे रक्षा करें। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, देवताओं, मैं जल्दी ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए और दैत्यों ने उन पर अस्त्र शस्त्र से आघात किया और बाणों से बीन डाला, बहुत से दैत्य भगवान विष्णु जी के हाथों मारे गए। केवल मूर बचा। तब भगवान ने उसके साथ 10,000 वर्ष तक मल युद्ध किया, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें भगवान विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु जी वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी भगवान के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया। भगवान को सोया देखकर भगवान को मारने के लिए उदित हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसी समय मृत्यु के घाट उसे उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे, तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आज आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार मित्रों, उत्पन्ना एकादशी वाले दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। यदि आप एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत का फल तो अनगिनत है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी बताना जरूर। इस दिन भगवान को बादाम का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और बादाम को सभी में प्रसाद के रूप में बांटें और थोड़ा सा खुद भी ग्रहण करें। बादाम का भोग लगाने से
घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उत्पन्ना एकादशी पर भगवान को बादाम और गुड़ का भोग आप अवश्य ही लगाएं। चाहे बादाम और गुड़ को मिलाकर हलवा भी बना सकते हैं। आपको आज की ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य